हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका चैप्टर थर्ड जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी चैप्टर को हम आज के एक ही लेक्चर में इसको फिनिश करने वाले हैं। और इसी एक लेक्चर में आपको जो इसका पैकेजिंग है वो इस तरीके से देने वाले हैं कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो फर्स्ट आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आपकी वीडियो आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपने वीडियो को बीच में से मिस कर दिया तो आपका प्योर जो कंसेप्ट बनने वाला है वो नहीं बन पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप 9th में इसका बेसिक देखते हैं, 10th में जो है आप इसका जो सेकंड वर्जन है वो वहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ पे आपके बोर्ड में आता है। और इसके बाद आप 11th 12th और आपकी हायर एजुकेशन में भी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसकी हम काफ़ी उसको स्टडी हमें करना होता है। तो देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो सिंपल अगर अपन देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम जाते हैं हिस्ट्री में, तो हम बात करें अगर हिस्ट्री की, तो आप देख सकते हैं कि इन 1636 हमारे पास एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या किया गया, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उन्होंने किसी पॉइंट को प्लॉट किया। तो उन्होंने ऐसा 1636 में किया और ही डिड प्लॉट ए पॉइंट बाय ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर की हेल्प से उन्होंने क्या किया, प्लॉट ए पॉइंट बाय ऑर्डर पेयर इन ए प्लेन। तो किसी प्लेन में उन्होंने एक पॉइंट को प्लॉट किया। आप यहाँ से समझ, आपको यहाँ पे देखना है कि 1636 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंटरवेंशन स्टार्ट हो चुका था। तो अपन देख सकते हैं कि हमारे पूर्वज मैथमेटिक्स में कितने इंटेलिजेंट थे और उसी का कारण है कि आप लोग भी मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट हैं। तो इसी को मैं देखा कि 1636 में हमारे एक मैथमेटिशियन ने किसी एक पॉइंट को प्लेन में उन्होंने क्या किया, प्लेन में उस पॉइंट को प्लॉट किया। और किसकी हेल्प से, ऑर्डर पेयर की हेल्प से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, तो फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए पार्ट ऑफ अलजेब्रा मैथमेटिक्स। तो हम अलजेब्रा जो अपनी अलजेब्रा है उसका पार्ट है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम अलजेब्रा में स्टडी करते हैं। और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि सर इसमें हम क्या करते हैं, हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि किसी भी पॉइंट को प्लेन में हम प्लॉट करना हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे कि सर क्या पॉइंट है, क्या प्लॉट है, इसका मीनिंग क्या है। तो सिंपल सा हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि सपोज दैट आपको अपने घर का एड्रेस अगर बताना है, अगर आप किसी को, सपोज दैट मैं अगर आपके घर पर आता हूँ तो आप मुझे अपने घर का एड्रेस कुछ इस तरीके से बताते हैं कि सर आपको पहले स्ट्रेट चलना है, वहाँ पर एक टेम्पल आएगा, उसे नॉर्थ साइड में आपको 30 मीटर की डिस्टेंस चलना है, फिर राइट लेना है, फिर जो सेकंड नंबर का जो प्लॉट होगा वो हमारा है, आपको वहाँ पे आना है। तो इसी तरीके से भी किसी भी पॉइंट को जब हम प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी चाहिए और उसकी हेल्प से हम उस पॉइंट को इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से प्लॉट करते हैं। तो सिंपल हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम किसी भी पॉइंट को हम ये सीखने वाले हैं कि हाउ टू प्लॉट ए पॉइंट। इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि हाउ टू प्लॉट ए पॉइंट बाय ऑर्डर पेयर। तो हाउ टू प्लॉट ए पॉइंट बाय ऑर्डर पेयर इन ए प्लेन। तो ये हम सीखने वाले हैं। और जिस हेल्प से जो ऑर्डर पेयर बना आपका, उसी को ही हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं तो सबसे पहले आपको समझ में आया यहाँ पे कि सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, यानी किसी भी पॉइंट को हम एक ऑर्डर पेयर में, एक ऑर्डर्ड पेयर, आप पेयर होगा और उसका एक ऑर्डर होगा। देखिए ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग है कि हमारे पास पेयर, इट मीन्स हमारे पास 2 नंबर होने वाले हैं और वो 2 नंबर एक ऑर्डर में होने वाले, दैट्स वाई हमने इसको कहा ऑर्डर्ड पेयर। और इस ऑर्डर्ड पेयर को ही हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है आपका, उसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट को एक प्लेन में डिनोट करते हैं, किसकी हेल्प से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। तो आपने एक नया वर्ड सीखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस और उसका ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है हमारे पास कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट
एक्सिस। तो देखिए क्या है आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। तो फर्स्ट अगर मैं डिनोट करूं इसको तो फर्स्ट क्या होगा, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस है आपके पास। अच्छा ये किस तरीके की लाइन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक्स डेस ओ एक्स, जिसको हम एक्स एक्सिस लाइन कहते हैं, एक्स एक्सिस लाइन कहते हैं, एक्स एक्सिस लाइन ऑफ एक्स। सेकंड है आपके पास वाई डेस ओ वाई, जिसको हम वाई एक्सिस लाइन कहते हैं, वाई एक्सिस लाइन ऑफ वाई। अच्छा दोनों का मीनिंग हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि किस तरीके से आपके पास इनको बनाते हैं। तो सबसे पहले देखें कि बेसिकली नंबर लाइन के बारे में आप जानते हैं, तो सिंपल हम फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, टू नंबर लाइन को कंसीडर करेंगे। द वन इज हॉरिजॉन्टल एंड द अनदर इज वर्टिकल। तो फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, दो लाइंस लेने वाले हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास, ये एक लाइन है जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको आपने हॉरिजॉन्टल लाइन कहा है। यहाँ पे ये पॉइंट O है आपके पास, इधर इसमें नंबर्स आप जानते हैं इंटीजर्स होते हैं 1 2 3, राइट साइड में पॉजिटिव्स होते हैं, लेफ्ट साइड में आपके पास नेगेटिव है, -1 -2 एंड -3। ये एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। सिंपल आपके पास क्या है, एक वर्टिकल लाइन है, एक आपके पास वर्टिकल लाइन है इस तरीके से। ये आपके एक पास वर्टिकल लाइन है, ये O है जिसमें ये 1 2 एंड 3, ये 1 2 एंड 3 है अप साइड में, अपवर्ड साइड में, एंड डाउनवर्ड जो है वो -1 -2 एंड -3 है। तो अपवर्ड और डाउन में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे भी, ये भी आपके पास एक नंबर लाइन है, लेकिन ये आपकी एक वर्टिकल लाइन है, ये आपकी एक वर्टिकल लाइन है। तो सिंपल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस डिस्कस करने के लिए हमने नंबर लाइन की हेल्प ली। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप ये डिस्कस कर सकते हैं, इधर से आपके पास एक वर्टिकल लाइन है। हम कुछ नहीं करने वाले हैं, इस वर्टिकल लाइन को यहाँ से पिक करने वाले हैं और पिक करते हुए जाएंगे और O के साथ O पे यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से। तो आपने किस तरीके से इसको शिफ्ट किया, आपने इसको कुछ शिफ्ट किया इस तरीके से। आपने देखा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वर्टिकल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के 0 से 0 को मैच करते हुए आपने ये बना दिया। तो इधर से अगर इस तरीके से देखें तो आपके पास इस तरीके से बनता है, ये बन गया 1 2 3, ये बन गया -1 -2 -3, ये 1 2 3, ये बन गया आपके पास -1 -2 एंड -3। ये हमारे पास बना। आपने देखा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है आपके पास, ये वर्टिकल लाइन है, इसको मैंने यहाँ से उठाया और 0 से 0 मैच किया, तो ये जो पॉइंट है आपका ये बना 0 एंड 0, ये पॉइंट है आपके पास। इसमें अगर बात करें तो ये x, ये इस पॉइंट को O, ये x डेस है, ये y O और ये y डेस है आपके पास। तो सबसे सिंपल अगर हम देखें कि सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, तो x O x डेस एंड y O y डेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है, सिंपली आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो सोचना है आपको कि सर ये पॉइंट O है, इसके राइट साइड में एक्स एक्सिस पे जब आप चलते हैं तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और नंबर लाइन पे हमारे पास इधर पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, ये नेगेटिव नंबर्स है, अपवर्ड साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं और डाउनवर्ड साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ये एक्स ओ एक्स डेस एंड वाई ओ वाई डेस जो लाइन है वो आपके पास क्या है, वो आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। तो हमारे पास जनरली यहाँ पे 2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। वन जो है वो है आपके पास एक्स ओ एक्स डेस एंड सेकंड जो है वो है आपके पास वाई ओ वाई डेस। तो ये है आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने यहाँ से डिस्कस कर लिया। तो डिस्कस करने के बाद उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट O है आपके पास, इसका क्या नाम है वो भी हम डिस्कस करेंगे। दोनों लाइनें एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर रही हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं। राइट साइड में पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव हैं, अपवर्ड साइड में पॉजिटिव हैं, डाउनवर्ड साइड में नेगेटिव हैं। तो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अपना क्वाड्रेंट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिस्कस करने के बाद अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा दिस इज क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं आप क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट्स
वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वाड्रेंट्स क्या है आपके पास, क्वाड्रेंट्स। तो इस डायग्राम में सिंपली अगर आप देखें तो आपने देखा कि एक्स ओ एक्स डेज एंड वाई ओ वाई डेज एक दूसरे को जिस इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट ओ है आपके पास, और जो पॉइंट ओ है आपका, पॉइंट ओ एज ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन कहेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि कुछ टर्मिनोलॉजी हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिनोट करने के लिए चाहिए। तो उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की टर्मिनोलॉजी में आपने फर्स्ट ये लाइनें ली जो एक्स ओ एक्स डेज वाई ओ वाई डेज है, जिनको आपने क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ा। फिर आपको एक पॉइंट ओ मिलता है, पॉइंट ओ आपके लिए ओरिजिन है। ओरिजिन क्या है, किस तरीके से, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ तो अच्छा, क्वाड्रेंट डिस्कस हम करेंगे। तो क्वाड्रेंट डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। तो अपन ने देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस डिस्कस करने के बाद अब हमने डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट डिस्कस करेंगे, और आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये भी हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वाड्रेंट में हमने क्वाड्रेंट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आप देखते हैं कि एक्स ओ एक्स डेज और वाई ओ वाई डेज एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती हैं तो बेसिकली 4 सिमेट्रिक पार्ट आपको मिलते हैं, 4 एक जैसे पार्ट आपको मिलते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मेरे पास इसमें 4 मेरे पास क्वाड्रेंट हैं। अब इस 4 क्वाड्रेंट को भी हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। 4 क्वाड्रेंट को हम एनालिसिस करें तो अगर मैं x को यहाँ से मैच करता हूँ कि ये आपके पास है x, ये आपके पास x है, तो x आप देख सकते हो कि x जो है इसमें वो ग्रेटर देन 0 है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि x पॉजिटिव है। y भी देखो, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो y भी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो जब x और y दोनों ग्रेटर देन 0 हो तो आप समझ सकते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो उस केस में जो क्वाड्रेंट है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में अगर अपन चलें तो x जो है वो नेगेटिव है, x को अगर देखें तो वो नेगेटिव है, यानी x लेस देन 0 है, और y जो है वो आपका पॉजिटिव है, यानी y जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से आपने ये डिस्कस किया कि सेकंड क्वाड्रेंट में सर ये है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखें तो x जो है आपका वो नेगेटिव है, तो x जो है वो लेस देन 0 है, और y भी आपके पास लेस देन 0 है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर अपन डिस्कस करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है, और y लेस देन 0 है आपके पास, यानी नेगेटिव है। ये देखिए आपने इसको 4 क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड किया, तो आपने देखा कि बेसिकली हमारे पास 4 क्वाड्रेंट यहाँ पे बन रहे हैं। तो उसमें अगर अपन देखें तो जो 4 क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और बेसिक अगर आप नंबर लाइन जो ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन जो बना है वो आपके दिमाग में अगर पिक्चर क्लियर हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। इसमें देखें तो x जो है वो नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो x लेस देन, तो यहाँ से भी मैं इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकता हूँ कि x, इसमें x और y इस तरीके से बनेगा आपके पास, दोनों पॉजिटिव, इसमें माइनस x और y ये इस तरीके से बना। अच्छा ये क्या है, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें माइनस x और माइनस y बनेगा, और इसमें आप देख सकते हैं कि x प्लस रहेगा और y रहेगा आपका माइनस। तो इस तरीके से सिंपल अगर अपन देखें तो क्वाड्रेंट हमारे पास बेसिकली 4 क्वाड्रेंट है, और जो 4 क्वाड्रेंट है उनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कि हाउ टू वी डिस्टिंग्विश, हाउ टू वी डिफरेंट, या हाउ टू वी फाइंड कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज लाइज इन दिस क्वाड्रेंट। तो वो हम किस तरीके से मैच करने वाले हैं। सपोज दैट मैं अगर आपको कोई पॉइंट देता हूँ और पॉइंट मान लो, सपोज आपके पास पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले पॉइंट को हमने डिस्कस किया, जैसे 2 और 3 आपने देखा कि सबसे पहले हम पॉइंट जो लिया आपने, ये आपका ऑर्डर पेयर है, तो ये x को डिनोट कर रहा है, ये y को डिनोट करता है आपके पास। तो ये हम डिस्कस करेंगे अभी, x को डिनोट करेगा, ये y को, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये आपने देखा कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब हम एक बार डिस्कस करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा वापस रीजनरेट करता हूँ ताकि हम थोड़ा सा अच्छे से इसको सेट कर पाएँ। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने देखा कि सर ये इस तरीके से मेरे पास दो म्यूचुअली लाइंस हैं, एक्स ओ एक्स डेस है आपके पास, वाई ओ वाई डेस है आपके पास। सिंपल जब आपने ग्राफ देखा तो ये देखा आपने ये पॉजिटिव नंबर्स हैं आपके पास, इधर 1 2 और 3 है आपके पास, इधर आपके पास -1 -2 एंड -3 है, ये 1 2 और 3 है आपके पास, इधर से भी देखें तो -1 -2 -3 है, तो 1 2 और 3 है आपके पास, इधर -1 -2 और -3 है आपके पास। अब हम देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। आपने देखा कि ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस लाइन है, तो इस एक्स एक्सिस लाइन पे आप देख सकते हैं कि एक्स के सारे पॉइंट तो होते हैं लेकिन वाई जो है वो इस पर 0 है। देखिए आप एक एक लाइन को बहुत अच्छे से आपको समझना है कि जो एक्स ओ एक्स डेस है आपके पास या एक्स ओ एक्स डेस है, उस पर आपको ऑलवेज एक्स की वैल्यू मिलती है, ऑलवेज जो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड होती है, पर वाई जो ऑलवेज 0 होता है आपके पास। तो ये जो लाइन है इस पर हमेशा हमें एक्स की वैल्यू मिलती है लेकिन वाई आपका 0 होता है। सेम आप इधर से देखें कि वाई ओ वाई डेस में तो एक्स जो है ना वो ऑलवेज 0 होता है, वाई का जो वैल्यू होती है ना वो हमें फाइंड होती है, वाई की वैल्यू हमें गिवन होती है। तो वाई जो है इस पे देखेंगे इस पर्टिकुलर पे, तो वाई की वैल्यू तो सब जगह होने वाली है, लेकिन एक्स इसमें क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो वो हमने यहाँ से सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया। अब देखिए मान लो कि मेरे को पॉइंट देखना है, ये पॉइंट आपने लिया। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या है। तो अगर अपन देखें कि एक्स डेस ओ एक्स पे कोई भी पॉइंट जो होता है एक्स होता है, तो एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं एब्सिसा। देखिए एब्सिसा, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स लाइन जो है इस पे जो भी पॉइंट होगा उसको हम एब्सिसा बोलेंगे। तो एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा, ये है एब्सिसा। और वाई ओ वाई डेस एक्स ओ एक्स डेस और वाई ओ वाई डेस पे जो भी पॉइंट होगा आपका वाई, उसको बोलेंगे आप ऑर्डिनेट, उसको आप बोलेंगे ऑर्डिनेट। तो एक्स ओ एक्स डेस पे जो एक्स पॉइंट होगा उसको बोलेंगे एब्सिसा, वाई ओ वाई डेस पे वाई जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे हम ऑर्डिनेट। और इन दोनों को अगर हम कंबाइंड करें, इन दोनों को अगर हम इस तरीके से साथ में लिखें एक्स वाई, तो इसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट। तो ये है आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो सबसे पहले जिसको हम ऑर्डर पेयर भी कहते हैं, तो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट होगा उसमें आप एक ऑर्डर पेयर इसलिए होगा कि उसमें एक ऑर्डर होगा, फर्स्ट जो होगा वो हमेशा एक्स होगा, सेकंड जो होगा वो हमेशा वाई होगा। तो किसी भी पॉइंट को जब आप डिनोट करते हैं तो आप उसको इस ऑर्डर पॉइंट ऑर्डर फॉर्म में डिनोट करते हैं। ऑर्डर फॉर्म यानी एक्स जो होगा दिस इज एब्सिसा एंड वाई इज ऑर्डिनेट, एंड इनको कंबाइंडली हम इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट वो पॉइंट है आपके पास जिसको हम ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं, जहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट होगा दिस इज एब्सिसा एंड सेकंड पॉइंट जो होगा दिस इज ऑर्डिनेट, एंड कंबाइंडली हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, और इसको कोई हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तो सिंपली अगर हम देखें तो कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आपने डिस्कस की है कि x जो होगा दिस इज एब्सिसा, y जो है वो ऑर्डिनेट, और एक साथ जब मैं पॉइंट को डिनोट करूंगा दिस इज कोऑर्डिनेट। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझने की बहुत ज़रूरत होती है। तो सर ये जो ऑर्डर पेयर है आपका, और इस पॉइंट में ऑर्डर क्या है कि ऑलवेज जो x है वो फर्स्ट में आएगा और y जो है वो सेकंड में आएगा। तो जब भी आपको कोई पॉइंट दिखता है, इस तरीके से 2 3, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट, दिस इज कोऑर्डिनेट या ऑर्डर पेयर। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आती है। अब सिंपल दैट कि मेरे को ये पॉइंट जो है हमने यहाँ पे कंसिडर किए, इनको थोड़ा सा हमें और समझते हैं। तो आपने देखा सर ये 2 3 पॉइंट है, तो ये हो गया आपका 2, ये 2 है आपका, और 3 के लिए मैंने क्या किया, मैं अपवर्ड साइड में 3 पे चलूँगा तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास 3। तो ये पॉइंट जो है वो 2 3 पॉइंट है आपका। सपोज दैट दिस इज पॉइंट P। अब इस पॉइंट P को अगर हम डिस्कस करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने इसमें करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। यस, तो अब आपका जो टॉपिक रहेगा देखिए वो क्या है। यहाँ से आपने देखा कि सर जो पॉइंट 2 है, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे सर ये जो 2 है, तो 2 आपकी ये डिस्टेंस है और ये x है यानी एब्सिसा है, और ये 2 डिस्टेंस जो है आप ध्यान से देखेंगे ये 2 जो ये डिस्टेंस इस लाइन से परपेंडिकुलर है, इस लाइन से परपेंडिकुलर है।
इस लाइन से परपेंडिकुलर है। तो आपने देखा कि सर जो x इक्वल टू 2 है आपको गिवन है, जिसको हम एब्सिसा कहते हैं, वो क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है, वो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है आपके पास। तो आपने देखा कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सिमिलरली सेकंड देखिए आपके पास कि सर ये पॉइंट y3 है, पॉइंट y3 यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस x एक्सिस से क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आपको यहाँ से भी बहुत क्लियर हो गया कि सर y इक्वल्स टू जो 3 है आपके पास, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट क्या है आपके पास, ऑर्डिनेट जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है आपके पास। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे हमने आपने कोऑर्डिनेट जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि वो पॉइंट हमारे पास किस तरीके से होगा। वो हमने डिस्कस करने के बाद आपने देखा कि x जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है, y जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है। और इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे डिस्कस किया है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम क्वाड्रेंट के साइन अगर कंसिडर करूँ और आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे छोटा सा हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर दें, और वो एग्जाम्पल देखिए क्या है। सिंपल अगर मैं आपसे अगर पूछता हूँ, अभी अब हम क्वेश्चन बनाते हैं कि बताइए -2 and 3 ये आपके पास कहाँ पे है। तो आपने डिस्कस किया कि सर x जो है वो -2 है और y 3 है। तो x आपका -2 and 3, तो आप तुरंत बोलें सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसी तरीके से अगर मैं कोई भी और पॉइंट आपसे पूछता हूँ, जैसे बताइए कि -2 और -3, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट जो है जिसमें साइन क्या रहेगा। तो क्वाड्रेंट में हम जो अपने पास कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट है, उसके साइन अगर हमने कंसीडर किए तो वो आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो पॉइंट है उसके दोनों साइन आपके क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो वो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि सपोज ये देखिए आपके पास, अगर मैं ये अपन एक पॉइंट लेते हैं 2 2, तो 2 2 अगर कोई पॉइंट 2 3 लिया आपने तो दोनों पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव है। वही पॉइंट अगर मैं यहाँ पे डिनोट करूँगा तो आप देखेंगे x तो हो जाएगा -2 और y हो जाएगा आपका 3। थर्ड क्वाड्रेंट में जब जाऊँगा तो ये बन जाएगा -2 और -3, और इसमें देखिए x पॉजिटिव है आपका और y नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव है इसका मतलब 2 और नेगेटिव है इसका मतलब -3। तो इस तरीके से आपके क्वाड्रेंट के साइन इस तरीके से इसमें बनेंगे। अब हमारे पास जो लास्ट इसका टॉपिक है वो है प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट, कि आपको किसी भी पॉइंट को इसमें प्लॉट कैसे करना है। अब देखिए आप क्या करना है। तो आपने सारा डिस्कस करने के बाद प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, देखिए प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए हम कुछ स्टेप आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। एक मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम किस तरीके से उसको मेथड को किस तरीके से किसी भी पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे। वो प्लॉट को पॉइंट करना वैसा ही है जैसे किसी भी पर्सन को उसके एड्रेस तक पहुँचाना। तो आपको उस एड्रेस तक पहुंचाने के लिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो हमने डिस्कस कर ली। तो अब हमें क्या करना है, वो मेथड यूज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको x o x डैश और y o y डैश लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ पेपर में। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, उसमें ओरिजिन, तो ओरिजिन आपको पता रहेगा। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले x जो पॉइंट है, आपको जो पॉइंट गिवन है उसमें x पे उसको क्या करना है, तो x एक्सिस है जो हमारे पास x एक्सिस है उस पे हमें x एक्सिस पे उसको नोट करना है कि x एक्सिस पे क्या है। फिर x एक्सिस पे नोट करने के बाद अपन y एक्सिस में अपवर्ड साइड में या फिर डाउनवर्ड साइड में या फिर हम डाउन साइड में, दोनों में हम चल के उस पॉइंट को डिनोट करेंगे। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि सपोज दैट आपको किसी भी पॉइंट को डिनोट करना है, जैसे हमने देखा कि आपको 3 और 4 को डिनोट करना है ग्राफ पेपर में। तो सिंपली आपको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप ग्राफ पेपर में 2 लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। जो आपकी x o x डैश है ये आपकी y o y डैश है। अब सिंपली आपको यहाँ से पता भी चल गया होगा कि o जो है ना वो आपका ओरिजिन है। और ओरिजिन के केस में देखें तो ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है
जहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, दैट्स वाई इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आगे होंगे आपके पास 0 0। तो O पॉइंट पे जो आपके कोऑर्डिनेट हैं आपके पास वो आपके दोनों पॉइंट 0 0 कोऑर्डिनेट हैं। अब हम अगर डिस्कस करें किसी भी पॉइंट को यहाँ पे डिनोट करने के लिए, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले दो लाइंस इस तरीके से ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद जो भी पॉइंट आपके पास, जैसे 3 4 ये पॉइंट है, तो आपने देखा कि मैक्सिमम जो है आपके पास 4 है, तो आपको इस पर स्केल को मेजर करना है, इसमें लेना है आपको स्केल। तो सबसे पहले आप देखिए स्केल किस तरीके से मेजर करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ग्राफ में आप स्केल कैसे मेजर करेंगे। तो स्केल मेजर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ग्राफ पेपर में आपके पास ऐसे बिग स्क्वायर बना होता है, एक जो आपके पास कॉलम होता है उसमें एक स्क्वायर बना होता है। तो आप इसको एक्स एक्सिस पे जो आपकी स्केल होगी तो आप लिखेंगे 1 बिग स्क्वायर, 1 बिग स्क्वायर इक्वल्स टू 1 यूनिट है आपके पास। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे अगर आप जाते हैं तो वो भी आपके पास 1 बिग स्क्वायर, 1 बिग स्क्वायर जो है आपके पास वो 1 यूनिट है। तो सिंपल सबसे पहले आप किसी भी पॉइंट को इसमें डिनोट करने के लिए तो ये लिया आपने कि अपन ने 1 बिग स्क्वायर को 1 यूनिट, 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 4 इस तरीके से आपने डिनोट किया। सिमिलर हमने इधर से भी डिनोट किया 1 2 3 एंड 4, तो ये -1 -2 -3 एंड -4। अपवर्ड साइड में 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 एंड 4। डाउन साइड में 1 -1 -2 -3 एंड -4, ये आपने डिनोट किया। अब आपको क्या करना है कि जो ये देखिए ये ऑर्डर पेयर है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट है। इस पॉइंट में जो फर्स्ट होता है दिस इज एब्सिसा और वो एक्स को डिनोट करता है। अगर मैं यहाँ से इन पॉइंट को देखूँ तो एक्स इक्वल टू आपका 3 है और वाई इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहले मुझे एक्स पे मेरे को रन करना है, तो एक्स एक्सिस लाइन पे मैं 3 पॉइंट पे जाने वाला हूँ। तो ये हो गया 1 2 एंड 3, ये यहाँ पे आ गया आप। अब जैसे ही आप 3 पॉइंट पे पहुंचेंगे आप देखेंगे वाई एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आपने देखा सर वाई इज पॉजिटिव, तो आपको अप साइड में आपको 4 की तरफ रन करना है और 4 की तरफ यहाँ पे आपने रन किया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा आपका, तो ये जो पॉइंट बना 3 एंड 4 वो हमारे पास पॉइंट हो गया। तो किसी भी पॉइंट को किस तरीके से प्लॉट करते हैं वो हमने यहाँ पे बेसिक डिस्कस किया है। हम एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं जिसमें हमें सपोज दैट ये ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना है -1 और -2, ये आपको ड्रॉ करना है। अब आप देखेंगे कि सर ये -1 इज एब्सिसा एंड -2 जो है वो है ऑर्डिनेट, कंप्लीट जो है वो है आपका है कोऑर्डिनेट। तो या इसको हम ऑर्डर पेयर भी कहते हैं। ऑर्डर पेयर क्यों कहते हैं कि फर्स्ट एक्स आता है फिर वाई आता है। तो ये आपके पास -1, तो पहले मैं इस पे -1 पे देखो -1 है तो एक्स एक्सिस के मैं राइट लेफ्ट साइड में चलूँगा, तो मैंने लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये -1, फिर मैं -2, अब -2 मेरा डाउन साइड में, तो डाउन साइड में -2 जो है वो बनेगा आपका ये पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि सर ये जो पॉइंट है आपका क्यू, सपोज दैट दिस पॉइंट इज क्यू, तो ये बन गया आपका -1 एंड -2। तो इसी के साथ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आज आपने आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो डिस्कस किया है आपका कंप्लीट हो चुका है। आप इसमें जो भी आपकी 3.1 2 3 जितनी भी एक्सरसाइज है उनको आप एक सवाल को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, हम किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं, किसी भी पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे। तो सब हमारी जो स्टडी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो यही है कि किसी भी पॉइंट को जब हम प्लॉट करते हैं विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, तो ऑर्डर पेयर की हेल्प से, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं अपने। तो उस प्लेन में जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, उसमें हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं और यही आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। इसके बाद आपने डिस्कस किया कि आपको ओ पॉइंट मिलता है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। इसके बाद इसमें आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद आपके पास जो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसको एक्स वैल्यू देगा, उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। वाई पे जो पॉइंट होगा वो हमें ऑर्डिनेट देता है और इनको हम जब ऑर्डर पेयर में लिखते हैं वो उस ऑर्डर पेयर को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट के बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरीके से किसी पॉइंट को हम डिनोट करेंगे। अब हमने देखा कि जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो क्या है, तो वो जो पॉइंट है वो एक डिस्टेंस है
किससे, वाई एक्सिस से। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और वाई पॉइंट एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फिर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से कि हाउ टू वी प्लॉट ए पॉइंट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसके लिए सिंपल आपको ग्राफ पेपर जो मिलेगा उसमें आपको एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है, स्केल लेना है, आपको स्केल मेजर करना है। स्केल मेजर करने के बाद उस जो स्केल मेजर करने के बाद जो एक्स एक्सिस हैं उन पे पॉइंट ड्रॉ करना है और पॉइंट ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले आपको एक्स को रन करना है कि एक्स को अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड में, अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में। वहाँ तक पहुँचने के बाद हम वाई को चेक करेंगे कि वाई क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो अप साइड में और नेगेटिव होगा तो लेफ्ट अपन डाउन साइड में चलेंगे और उस पर्टिकुलर जो पॉइंट है उसको हम प्लॉट कर देंगे। तो इस तरीके से आपने जो आज हमने जो डिस्कस किया वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसके बाद हम ज्योमेट्री में एंटर करने वाले हैं। देखिए ज्योमेट्री जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और अगर आप 10th की मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा करना चाहते हो तो 9th की जो ज्योमेट्री है उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। तो अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो 10th की ज्योमेट्री में भी आप बहुत अच्छा करने वाले और बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं।